नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर हम प्रचारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी जन्म कुंडली से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जन्म कुंडली के वो कौन से भाव होते हैं जिनके रत्न हमें धारण करने चाहिए। इसमें से 3 भावों के और धन राशि के स्वामी के रत्न की राय हर कोई ज्योतिषी देता है, जो कि प्रचलित है और आंख मूंद कर हर कोई व्यक्ति इन्हें धारण भी कर सकता है। 3 भाव, धन राशि के स्वामी का रत्न। 3 भाव के स्वामी का रत्न, धन राशि के स्वामी का रत्न। इसके अतिरिक्त भी 3 भाव होते हैं जिनका परिस्थितिवश और गणना करने के पश्चात हम रत्न धारण कर सकते हैं और चमत्कारिक लाभ भी प्राप्त हम कर सकते हैं। वैसे तो राय दी जाती है कि जरूरत पड़ने पर ही रत्न धारण करना चाहिए, किंतु आज के दौर में हर किसी को जरूरत पड़ ही जाती है। क्यों न कोई समस्या व्यक्ति पे बनी ही रहती है हर प्रकार से। तो अवश्य ही रत्न धारण करने चाहिए। जो रत्न हमें सूट करते हैं और जो हमें प्रतिफल देते हैं उनको अवश्य ही धारण करने चाहिए और जीवन पर्यंत धारण करने चाहिए। बेहतर से बेहतर हर जगह पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने लिए अच्छे वस्त्र लेते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी नई नई चीजें अपने लिए हम करते हैं, किंतु रत्न वो चीज है जो हमारा भाग्य बदलती है, हमारी किस्मत बदल सकती है, हमें नया मार्ग दिखा सकती है और जहां तक हम हैं वहां से भी आगे ले जा सकती है। उन्नति की ओर ले जाने वाला एकमात्र अगर कोई पदार्थ है वह है रत्न, जन्म कुंडली के अनुसार धारण किया जाने वाला। अगर यदि कोई व्यक्ति इस पे पैसा इन्वेस्ट करता है, अपने राशि के अनुसार रत्न धारण करता है, तो समझ लीजिए कि उससे अनमोल उसका इस धरती पर कोई दूसरा चीज है ही नहीं। जो वो उसे दे सकता है वो और कोई अन्य चीज नहीं दे सकता। हाँ, अन्य चीजें उसको सुख सुविधा दे सकती है, लेकिन एक सीमित। लेकिन इसका जो प्रतिफल है वह असीमित। तो बात करते हैं वह 3 स्थान कौन से हैं जिनका आंख मूंद कर रत्न धारण करने की राय ज्योतिष शास्त्र में दी जाती है। पहला, लग्नेश। लग्नेश का रत्न आंख बंद करके धारण करने की राय दी जाती है, किंतु कभी कभी जन्म कुंडली में इसकी अत्यंत खराब स्थिति के कारण भी बहुत से ज्योतिषी नहीं देते हैं राय, जो कि उचित ही होता है। कहीं ना कहीं खराब प्रतिफल भी देखने में आ सकता है। तो अक्सर आंख मूंद कर रत्न धारण किया जा सकता है। खराब प्रतिफल की संभावना ना ही होती है, बहुत कम विशेष परिस्थितियों में। दूसरा, पंचमेश का रत्न। पंचम भाव, विद्या बुद्धि संतान प्रेम भाव। इस भाव के स्वामी का रत्न भी आंख मूंद कर धारण करने की राय दी जाती है। विशेष परिस्थितियां होती है जब यह कमजोर हो तो वहां पर को ज्योतिषी मना कर देते हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि खराब फल प्राप्त नहीं होता है लेकिन शुभ फल भी रुक जाता है, इसलिए मना कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियां आती हैं, बहुत कम कुंडलियों में ऐसे चांस बनते हैं। तीसरा बताया गया है भाग्य। इस कारण जो भाग्य किस्मत का स्वामी है अवश्य ही धारण करना चाहिए। लोग जो जानते हैं इस विषय को तो वो अवश्य ही धारण करते हैं और भी रत्न देखकर धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जहां पर स्थित हो वह राशि होती है, तो उसका रत्न जहां पर चंद्रमा स्थित होगा, कहीं पर भी है, यहाँ पर को है तो इसकी जो राशि होगी, यहाँ पर को मान के चलिए मेष लग्न है तो वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। थोड़ा परिस्थितियां आदि भी देख ली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनका खराब फल, नेगेटिव फल देखने में नहीं आता है, बस शुभ फल रुक जाता है, यह माना जाता है। अब इसके अतिरिक्त 3 भाव और भी हैं जिनके रत्न धारण की राय दी जाती है। कुछ ज्योतिषी महादशा, विंशोत्तरी महादशा के अनुसार जब उनकी महादशा चलती है तो उस समय पे धारण करने की राय देते हैं, और कुछ इस तरह से राय देते हैं वो हम आपको बताएंगे। विंशोत्तरी महादशा के अनुसार जब चतुर्थेश, दशमेश और लाभेश की महादशा आती है तो रत्न धारण की राय दी जाती है। यहां पर कोई इनसे संबंधित विशेष प्रतिफल प्राप्त होता है। यह सुकेश की दशा होती है, भूमि जमीन जायदाद नाना प्रकार के सुख हमें देती है, माना जाता है। दशमेश जीवन में, अपने जीवन में उन्नति, नौकरी है वहां पे उन्नति, व्यापार है उसमें उन्नति, मान सम्मान आदि में उन्नति, तो इसकी जब दशा हो तो इसके रत्न की धारण की राय दी जाती है। तीसरा, लाभेश।
कि कहीं पर से भी हम हमेशा ही लाभ प्राप्त करें। जब लाभिस की दशा आती है तो उसी समय पे लाभ प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो उस समय पे इसके रत्न की धारण की राय दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक परिस्थिति और होती है जिसके कारण इन तीनों भावों के स्वामी के रत्न की धारण की राय दी जाती है। वह स्थिति होती है जब जब चतुर्थेश जो इसका स्वामी है उसका बल पंचमेश, लग्नेश, भाग्येश जिसके साथ वह सबसे घनिष्ठ संबंध बनाता है, दृष्टि संबंध या किसी न किसी प्रकार का संबंध हो, लग्नेश से, पंचमेश से, भाग्येश से, सुखेश का, किंतु सुखेश बली हो और इस भाव का स्वामी जो कि उसके साथ दृष्टि संबंध है, मित्र भी हो सकता है, कोई घनिष्ठ संबंध बना है, स्थान परिवर्तन योग या किसी भी प्रकार का योग बन रहा है, इन तीनों के साथ ऐसी परिस्थितियां आती है जन्म कुंडली में, और चतुर्थेश बली हो जाए और इस भाव का जो स्वामी जिसके साथ संबंध बन रहा है वह कमजोर हो जाए, तो इस परिस्थिति में यह रत्न धारण किया जा सकता है और इस भाव का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह भाव बली होगा और भाग्येश जो कि त्रिकोण के स्वामी हैं वह उससे कम होंगे बली, तो यह अपने अनुसार उनसे कार्य करवा सकता है। उन फल को तो प्राप्त करते करते इस भाव का फल भी प्राप्त होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। यही स्थिति दसम भाव के साथ भी, दशमेश और लाभेश, इसके स्वामी भी लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि स्वामी भी माना जाता है, किंतु तीनों को प्रबल दिया गया है स्थान। तो इन तीनों के स्वामी के साथ संबंध हो किंतु यह बली हो, दशमेश बली हो और एकादशेश बली हो, तो और ये कमजोर हो, इससे थोड़ा कम बली हो, तो ये अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं क्योंकि ये बली है, इनकी चलेगी। और दूसरा, इस भाव से भाग्येश या जिसके साथ संबंध है उन भाव से संबंधित फल प्राप्त होगा, इस भाव का विशेष फल प्राप्त होगा जो कि सामान्यतः कम प्राप्त होता है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए रत्न धारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग, हम देखते हैं कि उनके हाथों में कीमती कीमती रत्न होते हैं। सामान्यतः लोग रत्न धारण करते हैं जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, जो इस पर विश्वास रखते हैं और इनका चमत्कारिक प्रतिफल है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं। वह सस्ता रत्न धारण करे या महंगा रत्न धारण करे, हाँ सस्ता रत्न थोड़ी देर में जरूर रिजल्ट दे सकता है, ऐसा माना जा सकता है, किंतु रिजल्ट अवश्य होता है। कुछ न कुछ व्यक्ति को फल अवश्य प्राप्त होता है। फल प्राप्त नहीं होगा तो उसकी जो बुरा समय होगा, कुछ न कुछ वो अवश्य ही समाप्त होगा। कहीं ना कहीं उसकी बड़ी से बड़ी बुरी विपदा उस तक पहुंचने से रुकेगी यदि व्यक्ति को यह महसूस होता है कि इस रत्न को धारण करके मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अवश्य ही प्रतिफल प्राप्त होता है, बस कारक होना चाहिए, स्थिति उसकी हमारे अनुकूल होनी चाहिए रत्न धारण की। तो इस तरह से सुखेश का, दशमेश का और लाभेश का जो कि महत्वपूर्ण भाव है, इन तीनों की तो राय दी जाती है। राशि स्वामी कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन ये भी सुख, नाना प्रकार के जो सुख भोगते हैं, जीवन में मान सम्मान लाभ, अत्यंत महत्वपूर्ण भाव तो देखे जाते हैं। ऐसे ही अन्य की भी है स्थिति, लेकिन उनके लिए और ज्यादा गणित होता है। तो उन गणित को देखते हुए उन भावों की भी रत्न, स्वामी के रत्न विशेष फल लेने के लिए हम धारण कर सकते हैं। तो यहां पर कोई ऐसी स्थिति किसी की हो तो आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं और चमत्कारिक प्रतिफल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्वयं, यह प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, आपको स्वयं आभास होएगा। उस चीज को आप अपने पास रखेंगे, मान के चलिए किसी का ऐसा योग बनता है, सुकेश का रत्न वह सिर्फ अपने पास रख लेगा तो उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित, और जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा होगा उससे भी संबंधित कहीं ना कहीं प्रतिफल उसको अवश्य ही देखने में आ जाएगा। तो यह जानकारी जो कि रत्न धारण से संबंधित थी अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। बहुत कम जानकारी के ऐसे एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी है हमारी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपकी होम स्क्रीन ऐप में आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं लाभान्वित आपको करेंगे, लाभ ही देंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।